आज हम बात करने वाले हैं मक्के की फसल के बारे में। और इस वाले प्लाट के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल्स देखें तो इसमें क्या है कि पहले हमने एक हर्बिसाइड का स्प्रे करवाया था, जिसका वीडियो हमने अभी लास्ट टाइम कुछ दिन पहले ही अपलोड किया था। और उसके बारे में आप सभी को पूरा लाइव दिखाया था कि किस तरीके से इसमें घास है और हम इसे किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा अल्ट्राजीन अपन ने एक्स्ट्रा मिला के और फिर डाल दिया था, जिसकी वजह से जो चौड़ी पत्तियाँ खरपतवार है बिल्कुल लगभग ख़त्म हो चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है। अभी सिर्फ सकड़ी पत्तियाँ घास बचा है। और हमारे क्षेत्र में ऐसे प्लाट जहाँ पर सोयाबीन, ऐसे किसान जो कि सोयाबीन का सही तरीके से उत्पादन नहीं ले पाते हैं, या फिर अगर देखा जाए तो कुछ फार्मर ऐसे हैं जिनको कि सोयाबीन की फसल से बेस्ट फसल लगती है मक्का की फसल, क्योंकि यह गारंटेड ऐसा है कि प्रोडक्शन दे सकती है। और दूसरी चीज़ की इसमें थोड़ी सी लागत कम आती है सोयाबीन की अपेक्षा। और किसान इसमें वैसे अगर लागत के हिसाब से देखा जाए तो सोयाबीन में थोड़ी सी कम लागत लगती है, क्योंकि इसका जब आप खेत बनाते हो मक्के की फसल का तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च लगता है। और इसके साथ अगर देखा जाए तो जहाँ सोयाबीन की फसल आपकी अगर 3 कुंटल 4 कुंटल 2 कुंटल हो रही है तो उससे बेटर ये समझते हैं किसान की मक्के की फसल बेटर है। तो मक्के की फसल को हमारे क्षेत्र में थोड़ा सा लार्ज स्केल पर लगाया जाता है, और उससे भी ज़्यादा लार्ज स्केल पर तब लगाया जाता है जब गेहूं चने लगते हैं। उस समय क्या है कि हमारे क्षेत्र में मक्के की फसल को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर लगाया जाता है। और इसका मेन कारण ये है कि पर एकड़ जहां गेहूं 20 कुंटल 22 कुंटल और बहुत ही अच्छा अगर फार्मर है तो 22 से 24 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से निकाल सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो मक्के की फसल निकलती है, इसके अगर उत्पादन के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ जो फार्मर हैं ये लगभग 40 कुंटल से लेकर लगभग 55 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से इसका प्रोडक्शन ले लेते हैं मक्के की फसल का। अभी अगर देखा जाए बारिश के बारे में तो बारिश में क्या होता है कि लगभग 20 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन निकलता है। अच्छा फार्मर है तो लगभग 25 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से, क्योंकि क्लाइमेट और बारिश और उसके साथ में न्यूट्रिएंट वैल्यू उतना ज़्यादा सही तरीके से दे नहीं पाते और इसको उतनी ज़्यादा धूप नहीं मिल पाती और क्लाइमेट थोड़ा सा इधर उधर होता है, इसलिए इसका उत्पादन लगभग 20 कुंटल 25 कुंटल रह जाता है। एक कम से कम अगर आकलन देखा जाए तो 10 कुंटल पर एकड़ आराम से मक्का की फसल से आप उत्पादन ले सकते हैं। अगर रेट 2000 है तो लगभग 20-22 हज़ार रुपये। और ये ऐसे फार्मर जो कि बहुत मतलब कम खर्च में फसल को लाना चाहते हैं, ऐसे फार्मर जैसे एक बार लगा दिया, लगाने के बाद फिर डायरेक्ट काट लिया, बस ऐसे फार्मर लगभग 10 कुंटल 12 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ ऐसे फार्मर जिनका खेत बिल्कुल नीचा है, नीचे मतलब ऐसा कि इस वाले प्लाट का पानी आ रहा है, इस वाले प्लाट का पानी आ रहा है ऊपर से, तो क्या होता है जैसे इस वाले प्लाट की कंडीशन देखें तो चारों तरफ का जो बारिश का पानी होता है वो यहीं से यहाँ आता है पहले, और यहाँ से आने के बाद जैसे ऊपर का पानी यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ से ऐसा निकल के जाता है इस प्लाट से। तो अगर यहाँ सोयाबीन लगाते हैं तो क्या होता है कि सोयाबीन जब बहुत सारा पानी इकट्ठा होकर जाता है तो सोयाबीन पूरी चिपक जाती है नीचे और उसके बाद फिर उठ नहीं पाती है। तो मक्के की फसल का ऐसा है कि स्टार्टिंग डेज में अगर बारिश में पानी थोड़ा सा ज़्यादा आ गया तो या तो इसको खुद के ले जाएगा, और अगर बारिश में स्टार्टिंग डेज में पानी नहीं आया जैसे अभी की कंडीशन ही है तो अभी की कंडीशन में ऐसा है कि अब अगर बारिश का पानी तेज़ भी आता है तो भी इसमें आड़े गिरने की कोई समस्या विशेष रहती नहीं है। और अगर फसल आड़ी गिर भी गई तो भी क्या है कि मक्के की फसल में जब तक उसमें उसका फल भुट्टा नहीं निकलता तब तक इसमें क्या है कि खड़े होने की कैपेबिलिटी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज़्यादा रहती है। तो क्या है कि मक्के की फसल अगर आड़ी गिर भी गई है तो भी वापस उसी तरीके से उठ भी जाती है। तो ये कहानी है हमारे क्षेत्र में मक्के की। बाकी इसके बारे में आप जो भी अपना ओपिनियन हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं या फिर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मक्के की जो फसल है उसको लार्ज स्केल पर लगाया जाता है, प्रोफेशनल तरीके से लगाया जाता है। जैसे अगर पिपरिया क्षेत्र के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो वहाँ पर इस कंडीशन में, इस क्षेत्र में, इस कंडीशन में जो उस साइड वाला बेल्ट है उसमें लगभग कुछ क्षेत्र में मक्के की फसल को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज स्केल पर लगाया जाता है, ये कंडीशन रहती है। उसके साथ में अगर घास की कंडीशन देखें कि क्या कंडीशन है तो देखिए इसमें जो घास है ये अपना बोखना चौड़ी पत्ती वाला, तो चौड़ी पत्ती वाला जो भी घास है ये पूरा 100% से ख़त्म हो चुका है जिस तरीके से हमने इसमें हर्बिसाइड का स्प्रे कराया था। उसके साथ अगर देखें इसमें 2,4 डाई अमोनियम साल्ट अगर इसमें मिक्स कर देते तो सकड़ी पत्तियाँ घास वैसे अभी रुखा है, लेकिन हो सकता है कि ये पूरा ख़त्म हो जाए। अब आगे देखते हैं इसकी क्या कंडीशन बनेगी। तो रुक तो गया है ये सकड़ी पत्तियाँ घास भी, लेकिन धीरे धीरे ये वैसे तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें 240 मिला देते थोड़ी बहुत तो जो सकड़ी पत्तियाँ घास है जो बचा हुआ है हल्का फुल्का दिख रहा है ये भी पूरा ख़त्म हो जाता। तो ये कहानी रहती इसकी पूरे प्लाट की, ये कहानी है अभी फ़िलहाल में। बाकी आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में।